नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाल के एससीओ शिखर सम्मेलन की, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और चीन पर केंद्रित भाषण दिया और जानेंगे कि पश्चिमी देशों ने इस मंच को कैसे देखा। पुतिन ने भारत और चीन के यूक्रेन संकट सुलझाने के प्रयासों की खुले तौर पर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में एससीओ की अहमियत को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन संकट आक्रमण का परिणाम नहीं बल्कि पश्चिम का समर्थित तख्तापलट था। पुतिन ने एससीओ के माध्यम से नए यूरेशियन सुरक्षा और आर्थिक मॉडल की रूपरेखा पेश की। वो मॉडल जो यूरो अटलांटिक और यूरो केंद्रित तंत्रों को चुनौती देता है। 3 एससीओ सम्मेलन का समग्र परिदृश्य। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सम्मेलन में शीत युद्ध मानसिकता शक्ति राजनीति का विरोध शीत युद्ध मानसिकता शक्ति राजनीति का विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र व डब्ल्यूटीओ जैसे बहुपक्षीय संस्थानों को बनाए रखने की बात कही। उन्होंने एससीओ के लिए एक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की भी घोषणा की, जिससे संगठन की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी। सम्मेलन की तस्वीर। मोदी, शी और पुतिन साथ में। अमेरिका में क्या ये एक नए विश्व आदेश की शुरुआत है, जैसे सवाल उठा गई। पश्चिमी विश्लेषकों ने इसे दक्षिणी विश्व ग्लोबल साउथ के बढ़ते प्रभाव और सामूहिक प्रभाव के संकेत के रूप में देखा है। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिकी मीडिया ने इस तस्वीर को एक नए विश्व आदेश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत के रूप में देखा है, जो पश्चिम के विकल्प के रूप में उभर रहा है। पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया। अमेरिकी मीडिया ने एससीओ की इस 3 नेताओं वाली तस्वीर को चिंताजनक और पश्चिम के लिए एक अलार्मिंग मोमेंट बताया। विश्लेषकों ने उसे चीन और रूस की कूटनीतिक ताकत कहकर वर्णित किया, जो पश्चिम के प्रभाव को चुनौती दे रही है। एक लेख ने कहा कि चीन ने इस सम्मेलन को दक्षिणी दुनिया का नेतृत्व रेखांकित करने की दिशा में इस्तेमाल किया। पश्चिमी प्रभाव को कमजोर कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, पुतिन ने भारत और चीन की तारीफ करते हुए एक नई बाजी खेली। वहीं एससीओ सम्मेलन ने चीन के बहुपक्षीय और दक्षिण कटिबद्ध विकल्प की छवि को मजबूत किया। पश्चिमी देशों की चिंता वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने वाले इस पल को लेकर बढ़ी है। यह वक्त है कि हम समझें, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब नई दूरी केंद्रित विचारधाराएं उभर रही हैं।